देखिए, जो जानकारी मिल रही है पूछताछ के लिए उन्होंने ही समय दिया था और ये मैंने ज़मीन के बदले जो है नौकरी देने का जो आरोप लगा है उसी सिलसिले में ये पूछताछ हुई थी। अब सबसे बड़ी बात है कि एक दफ़ा सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट जो है दाखिल कर दिया था, मैंने उसमें लालू यादव का या राबड़ी देवी का नाम नहीं था। फिर अचानक कैसे नाम आ गया ये समझ के बाहर की बात है। और अभी जो गतिविधि जो सीबीआई की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है उसके पीछे कारण भी स्पष्ट है। अभी आपने देखा कि पूर्णिया में मैंने महागठबंधन की विशाल रैली हुई, लालू यादव ने एड्रेस किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उन्होंने जो उनका स्वभाव है और उनका जो माने पर्सनालिटी है उसके आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का ये किया। इसके पीछे अब देश भर में चल रहा है, जितने भी माने अपोजिशन के लोग हैं, जितने भी विरोधी लोग हैं, उन सब के यहाँ किसी न किसी बहाने जो है रेड हो रहा है। मनीष सिसोदिया को ही देखिए, कई बार उनके घर में छापेमारी हुई, उनके दफ्तर को खंगाला गया, हर तरह से जांच हुई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद जेल के अंदर चले गए। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने सीबीआई का इस्तेमाल हो, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो, ईडी का इस्तेमाल हो। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईडी ने सबको एक कर दिया। तो ईडी जो है सिर्फ अपोजिशन के यहाँ क्यों भाई रेड कर रही है, या सीबीआई या इनकम टैक्स सिर्फ अपोजिशन के लोगों को ही क्यों पकड़ रहा है भाई? तो ये साफ दिखाई दे रहा है। और देखिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब हमारे जैसे आदमी को, हम एक पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हम 1965 में जेल गए पहली दफ़ा, हमको डर लगता है कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं। अब तो हालत ऐसी है कि बजरंग दल तो फलाना दल तो ठिकाना दल, इनके विचार से असहमति रखने वाले लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। यूएपीए में आप देशद्रोह के नाम पर जो है बंद कर दे रहे हैं, नौजवानों को बंद कर रहे हैं, जो गरीबों के बीच में काम करने वाले लोग बच रहे हैं। तो इस चुनाव में अगला जो है 2024 का चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं गया, जिसकी सबसे बड़ी जवाबदेही जो है कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी जो व्यंग कर रही है कि नहीं हम ही केंद्र में रहेंगे और हमारे ही इर्द गिर्द जो है विकल्प बनेगा, ये जो दम्भ है ये त्यागना पड़ेगा। मनमोहन सिंह से मैंने नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता गई, वो नीतीश कुमार के हाथ से या अखिलेश यादव के हाथ से निकल कर नहीं गई, वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल कर वहाँ गई। क्यों चली गई भाई? क्यों कांग्रेस यहाँ वहाँ पहुँच गई और कैसे ये इतना ऊपर उठ गए? तो जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी कि आपने राजकाज जिस ढंग से चलाया, आपने जिस ढंग से राजनीति चलाई, उसका परिणाम है कि आप जो है एकदम नीचे जो है चले गए और वो जो है इतना ऊंचा पर चला गया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे जो है इस देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं, संविधान बचेगा ही नहीं। जुडिशरी पर जिस ढंग से कब्जा जमाने की, जुडिशरी पर जिस ढंग से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। उसी एजेंडा का ये भी राबड़ी जी के यहाँ जो सवाल जवाब पूछा गया है या सुन रहे हैं कि लालू जी से आज पूछा जाएगा, उसी का अंग है, उसी का हिस्सा है। लेकिन इससे हमको नहीं लगता है कि लालू यादव जो है दबने वाले और झुकने वाले हैं, और उनका जो स्वभाव है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो साफ बता रही है कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हम जो है अपने जगह पर खड़े रहेंगे। वैचारिक जो हमारी ज़मीन है उससे हम टस से बस नहीं होंगे।